हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ आबिद नवाज़। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च या प्राइवेट इक्विटी जैसे फर्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको एक स्किल्स आना चाहिए, उसको फिनेंशियल मॉडलिंग बोलते हैं। उस फिनेंशियल मॉडलिंग का एक पार्ट होता है डेट शेड्यूलिंग। तो इस वीडियो में हम लोग वो डेट शेड्यूलिंग का पार्ट डिस्कस करेंगे। बहुत ही इन डेप्थ में, बहुत ही डिटेल्ड वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो कि इंडस्ट्री में किस तरह से जब आप जॉब में जाएंगे जिस तरह से डेट शेड्यूल प्रिपेयर होता है एक्चुअल केस स्टडी के साथ, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट। यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट और मीन्स ऑफ फाइनेंस दिया हुआ है। आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो एक मशीन एक्वायर करना है। ठीक है, वो कंपनी जो है वो ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग और एक्सट्रैक्शन सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके लिए जो मशीनरी रिक्वायरमेंट होता है उसका नाम होता है रिग। रिग ऐसे दिखने में दिखाई देता है। तो रिग का टोटल कॉस्ट है 180 करोड़। ठीक है, इसमें से कंपनी खुद के पैसे जो है वो 30 करोड़ लगा रहे हैं और रिमेनिंग अमाउंट्स है वो डेट से फिनेंस कर। ठीक है, तो को ये 150 करोड़ का डेट शेड्यूल बनाना है। तो शीट 2 में आ जाते हैं। अब 150 करोड़ का हम लोग डेट शेड्यूल बनाए। यहाँ पे आप देख सकते हो डेट शेड्यूल है, ऑल फिगर्स आर इन INR करोड़। लोन अमाउंट सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होता है कितना का हम लोग लोन ले रहे हैं, तो वो 150 करोड़ का। और कितने साल के लिए ले रहे हैं, तो वो 10 साल के लिए हम लोग अज्यूम करते हैं। ये सारा डेटा भी आपको क्लाइंट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, वो सब बता देगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस इंटू 4, 40 क्वार्टर्स हो जाएगा। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 10 साल में 40 क्वार्टर्स हो जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग अज्यूम करते हैं 9% पर एनम। सिमिलरली रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्वार्टर कितना होगा, दिस डिवाइड बाई 4, 2.25%। रेट ऑफ डिसबर्समेंट हम लोग करंट सिचुएशन ही लेते हैं, तो हम लोग अज्यूम करते हैं वो क्वार्टरली को रीपेमेंट भी होता है और डिसबर्समेंट भी होता है। फर्स्ट क्वार्टर के एंड में हम लोगों को डिसबर्समेंट हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन डालेंगे डेट। अब फर्स्ट क्वार्टर क्या होता है, फिनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो अप्रैल मई जून हमारा फर्स्ट क्वार्टर के एंड में हम लोगों को मिलेगा। हम लोग अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर के एंड में डिसबर्समेंट हो रहा है और रीपेमेंट भी क्वार्टर एंड में होगा। ठीक है, तो ईयर यहाँ पे 2024 होगा और मंथ जून होता है, तो जून 6 नंबर मंथ होता है और उसमें डेज़ कितने होते हैं, 30 डेज। फिर करेंगे तो ये जून आ जाएगा, जून 24। इसी तरह से डेट ऑफ फर्स्ट रीपेमेंट क्या होगा, तो फिर से डेट का फंक्शन डालेंगे 2024, कॉमा मंथ कितना होता है, सितंबर। सेकेंड क्वार्टर का एंड सितंबर होता है, 9 मंथ। और उसमें डेज कितने होते हैं, 3 डेज, सितंबर 24। अब हम लोग यहाँ पे अपना शेड्यूल बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये डेटा आपको मिल गया, ये क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर देगा, उसके बेसिस पे आपको शेड्यूल बनाना है। तो यहाँ पे सिंपल है, ये हमारा क्वार्टरली मंथ का प्लॉटिंग होगा यहाँ पे। इस यहाँ पे हम लोग एक तरह फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, इसका नाम है एंड ऑफ मंथ का। अब ये इसको समझो क्या होता है। यहाँ पे बोल रहा है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट हमारा ये मंथ है और ये मंथ मतलब कि एंड ऑफ मंथ की, मतलब कि मंथ के एंड वाला मेरे को रिजल्ट चाहिए। तो हमको क्वार्टरली रिजल्ट चाहिए। ठीक है, डेटा यहाँ पे, तो ये स्टार्टिंग है, तो इसके कितने महीने के बाद में हमारा एंडिंग हो जाएगा, क्वार्टर एंड हो जाएगा। वो 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है। तो 3 अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये 3 मंथ के बाद वाला आपको मंथ यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो सिंपली हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ से टोटल 40, क्योंकि हमारा क्वार्टर टोटल 40 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 40 कॉलम दिया हुआ है, तो यहाँ पे 40 क्वार्टर्स हो जाएगा। कंट्रोल V, ये हमारा क्वार्टरली मंथ जो है वो रेडी हो गया है। अब हम लोगों को ये जो क्वार्टरली मंथ है, ये कौन से फिनेंशियल ईयर में लाई करता है उसको उसके लेके लिखना है। अब यहाँ पे सिंपल है, जैसे कि हम लोग डेट का फंक्शन यहाँ पे डाले हैं, उस तरह से डाल के आप मैनुअली यहाँ पे मार्च 25 ये 4 में होगा, फिर मार्च 26 4 में होगा। तो ऐसे करके मैनुअली आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ये एक तरीका है। लेकिन हम लोग यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करेंगे ताकि हमारा काम जो है वो क्विक हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप फंक्शन डालेंगे, तो अच्छे से देखिएगा। तो डेट की फंक्शन रहेगा, लेकिन उसमें हम लोग इफ़ कंडीशन लगाएंगे ईयर में। अब ईयर हम लोगों को चाहिए कि ये जो क्वार्टर है उसके अकॉर्डिंग उसका फिनेंशियल ईयर आ जाए। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, इफ़ मंथ। ठीक है, अब मंथ में ये मंथ अगर ग्रेटर देन 3 हो, मतलब कि देखो फिनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल मंथ से स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होता है। ठीक है, कैलेंडर ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग वो लॉजिकल टेस्ट लगा रहे हैं कि इफ़ दिस मंथ इज़ ग्रेटर देन 3, मतलब मार्च के बाद हो। अप्रैल 4th मंथ होता है, तो मार्च के अगर बाद हो तो आप उस केस में ईयर क्या डालोगे, इस इसमें जो ईयर दिया हुआ है जैसे 24 हो, वो होगा +1, वो फिनेंशियल ईयर हो गया। नहीं तो
अगर ये मंथ जो है वो इससे कम है तो आप उस केस में क्या ईयर डालोगे, आप ये जो मंथ का ईयर है वही आप डाल देना। ठीक है, कंडीशन हो गया है। अब यहाँ पे मंथ में हम लोग डालेंगे क्योंकि मार्च हम लोग चाहते हैं कि मार्च जो हो, और मार्च में कितने डेज़ होते हैं, 31 डेज़। ये आ गया हमारा, इसको सिंपली कॉपी करेंगे, पेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो फिनेंशियल ईयर का डेटा हम लोगों को आ गया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, जून 24 से लेकर मार्च 25 तक, ये मार्च 25 फिनेंशियल ईयर में बिलोंग करता है। फिर जून 25 से मार्च 26, ये मार्च 26 फिनेंशियल ईयर को बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमारा डेटा एकदम सही है। फंक्शन फार्मूला, अब यहाँ पे देखो क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ क्वार्टर, मतलब कि जिस क्वार्टर से हमारा रीपेमेंट स्टार्ट हो रहा है वो कितने नंबर का क्वार्टर है, वो हमारा फर्स्ट क्वार्टर होगा, फिर ये हमारा सेकंड क्वार्टर होगा, फिर ये हमारा थर्ड क्वार्टर होगा। उसको भी हम लोगों को लिख लेना है। तो उसको कैसे लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे इफ़ कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ़ दिस मंथ इज़ लेस देन जो हमारा फर्स्ट रीपेमेंट है, अब ये सेल को हम लोगों को लॉक करना है क्योंकि ये मूव ना करे। ठीक, अगर ये लेस है तो उस केस में हमारा जो है वो क्वार्टर स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि हमारा फर्स्ट रीपेमेंट क्या है, सितंबर 24 से स्टार्ट हो रहा है। तो उस केस में वो क्वार्टर जीरो हो जाएगा और उसके नेक्स्ट वाला क्वार्टर वन हो जाएगा। तो ये अगर मंथ अगर इससे कम है रेट फर्स्ट रीपेमेंट से, तो वहाँ पे जीरो आप लिख देना, नहीं तो आप वन लिखना। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। इसको कंट्रोल सिर्फ यहाँ सेकंड वाले सेल में प्लस करेंगे और इसको एक चेंजेस करेंगे, एडिट करके F2 को प्रेस करके यहाँ पे प्लस ये वाला सेल लोग ऐड कर देंगे, तो वो हमारा क्यूमुलेटिव रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल, यहाँ पे आप देख सकते हो जून 34 जो है वो हमारा 40th क्वार्टर है, वहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट लोन रीपेमेंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है रीपेमेंट परसेंटेज का, कि मतलब आपको क्लाइंट से पूछना है कि आप जो लोन अमाउंट लिए हैं का रीपेमेंट परसेंटेज कैसा होगा, टोटल 40th क्वार्टर में इक्वल रीपेमेंट होगा, या फिर जैसा कि क्लाइंट आपको बोलेगा उस तरह से आपको यहाँ पे डेटा उसको हार्ड कोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि हम लोग जो है वो मैनुअली लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में तो रीपेमेंट हमारा जीरो है क्योंकि हमारा रीपेमेंट सितंबर 24 से स्टार्ट हो रहा है सेकंड क्वार्टर के एंड में। तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि 1% रीपेमेंट, अब पहला 10 क्वार्टर में 1% होगा, फिर उसके बाद में सेकेंड जो है वो 11 से 20th क्वार्टर में हमारा जो है वो परसेंटेज वो 2% हो जाएगा। टोटल हमारा रीपेमेंट परसेंटेज 100% होना चाहिए, है ना हमारा। तो उस तरह से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं टोटल 40 क्वार्टर्स में। एक्चुअली जब आप जॉब में जाएंगे तो इसी तरह का मैनुअली आपको क्लाइंट बता देगा। हम लोग एक सिंपल सा भी ले सकते थे, जैसे कि 100% डिवाइड बाई 40 करते तो हर क्वार्टर का एक इक्वल परसेंटेज आ जाता है रीपेमेंट परसेंट। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है कि हर क्वार्टर चेंज होता है, ये डेटा आपको क्लाइंट दे देगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, फिर 21st से लेके 30th क्वार्टर तक 3% हम लोग अज्यूम करते हैं, और 31st से लेके 40th क्वार्टर तक 4% हम लोग अज्यूम करते हैं। अब हम लोग यहाँ से अगर इसको प्लस करेंगे 1% से लेकर टोटल 40th क्वार्टर तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100% हमारा रीपेमेंट हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम लोग देखो दूसरा चीज़, ओपनिंग बैलेंस हमारा ज़ीरो होगा, अभी तक कोई कुछ भी नहीं है। डिसबर्समेंट हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि 50 करोड़ हम लोगों को फर्स्ट क्वार्टर में मिल रहा है, फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, फिर 50 करोड़ सेकंड क्वार्टर के एंड में मिल रहा है, और 50 करोड़ थर्ड क्वार्टर के एंड में मिल रहा है। टोटल 150 हो गया। आप यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर के एंड में भी टोटल ले सकते हो, ये क्लाइंट आपको जैसा बोलेगा उस तरह से आप डेटा यहाँ पे पुट ऑन कर देना। ठीक है, मैं आपको बस मेथड बता रहा हूँ कैसे बनाना है, प्रैक्टिकल जिस तरह से होता है। फिर यहाँ से ज़ीरो होगा तो सिंपली हम लोग कंट्रोल सी, कंट्रोल डिसबर्समेंट हो गया। और रीपेमेंट देखो इसमें भी हम लोगों को इफ़ कंडीशन लगाना है कि इफ़ दिस मंथ इज़ लेस देन रीपेमेंट, अगर ये क्वार्टर जो है वो रीपेमेंट से कम है तो वहाँ पे रीपेमेंट हमारा ज़ीरो होगा, क्योंकि रीपेमेंट तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में ज़ीरो हो। नहीं तो क्या होगा, रीपेमेंट परसेंटेज इनटू हमारा लोन अमाउंट। अब लोन अमाउंट को हम लोग एब्सोल्यूट फ्रीज कर देंगे क्योंकि ये सेल मूव ना हो। ये हमारा फार्मूला रेडी हो गया। तो सिंपली कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो ये हमारा रीपेमेंट अमाउंट आ गया। क्लोजिंग बैलेंस बहुत सिंपल है, ओपनिंग बैलेंस प्लस डिसबर्समेंट माइनस रीपेमेंट, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। और ये जो इस क्वार्टर का क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग हो जाएगा। अब हम लोग इसको सिंपली कॉपी, कंट्रोल सी,
कंट्रोल वी, और ये क्लोजिंग वाला फॉर्मूला। यहाँ पे आप देखो 40th क्वार्टर में हमारा क्लोजिंग बैलेंस ज़ीरो हो गया, मतलब टोटल रीपेमेंट हमारा हो गया है लोन अमाउंट। अब हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट का पार्ट, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है पे इंटरेस्ट निकलता है, ओपनिंग बैलेंस टू इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्वार्टर। अब इस सेल को हम लोग लॉक कर कंट्रोल सी, हमारा इंटरेस्ट अमाउंट आ गया। और टोटल पेमेंट अगर निकालना होगा तो इंटरेस्ट अमाउंट प्लस रीपेमेंट अमाउंट, ये हमारा। तो यहाँ पे हमारा क्वार्टरली डेटा रेडी हो गया। अब उसी को लोगों को ईयरली में, ईयरली भी प्लॉट करना। यहाँ पे हम लोग सिंपली डेट का फंक्शन डालेंगे। इस ईयर हमारा 2025 होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ईयरली डाल रहे हैं। मंथ हमारा मार्च, और मार्च में कितना, हमारा मार्च हो गया। यहाँ पे एंड ऑफ स्टार्ट डेट और एंड डेट कितने महीने के बाद वाला मंथ चाहिए, तो 12 मंथ के बाद वाला। तुलसी मार्च 35 तक। फिर अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे देखो काउंट 11 आ रहा है। 11 ईयर्स तो नहीं है, 10 ईयर्स का लोन है। आप देखो लास्ट रीपेमेंट जो हो रहा है वो जून 34 में हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मार्च 35, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ईयर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जीरो होगा, पर से लिंक कर देते हैं डिसबर्समेंट। अब यहाँ पे देखो हम लोगों को यहाँ पे सम इफ का फंक्शन यूज़ करना होगा। इक्वल टू सम इफ, सम करो। हम लोगों को क्या चाहिए, ये क्वार्टरली डेटा ऊपर में दिया हुआ है, हमको ईयरली चाहिए। तो रेंज जो है वो ये फिनेंशियल ईयर का रेंज हम लोग सेलेक्ट करेंगे। और क्राइटेरिया इस फिनेंशियल ईयर में मेरे को ये फिनेंशियल ईयर का डेटा चाहिए। इसको हम लोग सिर्फ रो को हम लोग फ्रीज करते हैं ताकि ये रो मूव करता रहे। और सम रेंज में हम लोगों को क्या चाहिए, डिसबर्समेंट। तो ये हमारा सम रेंज। अब इसको हम लोग एंटर क्लिक करेंगे, हमारा आ गया। अब इसको कंट्रोल सिंपली कंट्रोल वी। अब आप देखो, क्रॉस चेक कर लेते हैं। मार्च 25 में हमारा टोटल, ये हमारा पूरा मार्च 25 फिनेंशियल ईयर का डिसबर्समेंट है, टोटल 150 करोड़ है। तो यहाँ पे 150 करोड़ आ गया। फिर उसी तरह से यहाँ से अगर आप ऐड ऑन करोगे मार्च 26 फिनेंशियल ईयर का सारे क्वार्टर का डिसबर्समेंट अमाउंट ऐड ऑन करोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल हो गया, बड़ा आसान। सम इफ के फंक्शन हम लोग इस्तेमाल किए। अब उसी तरह से इस रीपेमेंट में भी हम लोगों को वही अप्लाई करना है। कंट्रोल वी करेंगे उसको, फॉर्मूला को, और यहाँ पे एडिट करके तो वो ये जो है बस एक चेंजेस करना है, सम रेंज को रीपेमेंट में हम लोग शिफ्ट कर देंगे। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, क्लोजिंग बैलेंस सिंपल है, ओपनिंग प्लस डिसबर्समेंट माइनस रीपेमेंट। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और ये हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है इस ईयर का, फॉलोइंग ईयर का, वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो उसको आप देखो मार्च 31 में आपका लोन अमाउंट जीरो हो जाए, कंप्लीट रीपेमेंट हो जा रहा है। इंटरेस्ट में भी हम लोग को सिंपली इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे और F2 से एडिट करके ये सम रेंज को हम लोग इंटरेस्ट अमाउंट पेड में शिफ्ट कर। बस अब इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आपका इंटरेस्ट अमाउंट आ गया ईयरली। और उसी तरह से टोटल रीपेमेंट है दिस इंटरेस्ट अमाउंट प्लस रीपेमेंट अमाउंट। कंट्रोल कंट्रोल वी, तो यहाँ पे हमारा ईयरली डेटा भी प्लॉट हो गया है। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये आपके बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये जो डेट का अमाउंट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, ये इंटरेस्ट अमाउंट पेड है, ये आपका पीएनएल में इंटरेस्ट कॉस्ट में चला जाएगा, ठीक है। और डिसबर्समेंट और रीपेमेंट मतलब नेट नेट प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग, ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में चला जाएगा। सिंपल है, मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में सब चीज़ एक्सप्लेन करके बताया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो डेप्रिसिएशन शेड्यूल पे लाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वो वीडियो लाऊं इसका सेकंड पार्ट फिनेंशियल मॉडल सीरीज़ का, तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।